Hello beta, welcome to physics class and today we will discuss new topic, new device and most important topic of electrostatics unit and that will be capacitor. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या होगा बेटा? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेटा एक ऐसा डिवाइस है जिसके बिना हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को इमेजिन नहीं कर सकते। इसका मीनिंग कैपेसिटर आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके बिना हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को एज्यूम ही नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कैपेसिटर का मीनिंग क्या है बेटा? कैपेसिटर मीन्स capacity to store. Capacitor means capacity to store. तो ये जो कैपेसिटर है ये आपका किससे मिलके बना है? कैपेसिटी एंड स्टोर। सो कैपेसिटर इज कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटी एंड स्टोर। So capacity to store is known as capacitor. It is known as capacitor. तो बेटा कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है इन ए वेरी वेरी स्मॉलर स्पेस, इन ए वेरी वेरी स्मॉलर स्पेस। तो हम क्या लिखेंगे? कैपेसिटर इज ए डिवाइस which can store large electric charge, which can store large electric charge or condense electrostatic energy. Capacitor is a device which can store large electric charge or condense electrostatic energy in a small space. In a small space. तो बेटा ये नोट करना आप, ये आपको नोट करना है। कैपेसिटर को हम किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो लार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज को एक स्मॉल स्पेस में स्टोर करके रखता है। तो इसी टाइप से कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को एक स्मॉल स्पेस में कंडेंस करके रखता है, स्टोर करके रखता है। इसका मीनिंग कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिल सकती है, जिससे हमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज मिल सकता है। तो कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर, कैपेसिटी टू स्टोर। तो बेटा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और इसके बहुत सारे नाम भी हैं। तो कैपेसिटर के सबसे पहले हम मल्टीपल नेम यहाँ लिखने वाले हैं, तो नोट करना बेटा। कैपेसिटर के मल्टीपल नेम क्या क्या हो सकते हैं? कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू कंडेंसर, ये एनर्जी को कंडेंस करके रखता है, वहीं से इसका नेम निकला कंडेंसर। फिल्टर, रिले, ट्यूनर, ये सारे बेटा इसी के नेम हैं। कैपेसिटर को हम अलग अलग नेम से अलग अलग सर्किट्स में यूज करते हैं। तो कैपेसिटर आपका इलेक्ट्रिक फैन में यूज होता है कंडेंसर के नेम से। कैपेसिटर आपका सेल फोन चार्जर में यूज होता है फिल्टर के नेम से। और कैपेसिटर आपका एसी में यूज होता है रिले के नाम से। कैपेसिटर आपका फ्रिज में यूज होता है रिले के नेम से। और ये सेल फोन में यूज होता है एफएम चैनल्स को ट्यून करने में। सो कैपेसिटर की मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके सामने हैं। कंडेंसर का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्मॉल स्पेस में कंडेंस करके रखना, जिससे फैन की स्पीड आपकी मेंटेन रहती है। क्या काम होता है फिल्टर का? जो आपका सेल फोन चार्जर है उसके अंदर जो एसी करंट आ रहा है उसको रेक्टिफाई करना है, उसको डीसी में कन्वर्ट करना है, जिससे आपका सेल फोन चार्ज होगा, सेल फोन की जो बैटरी है वो चार्ज होगी। तो उसके लिए वहां पर चार्जर के अंदर कैपेसिटर आपका यूज होता है। और उस कैपेसिटर डिवाइस का वहां क्या नेम होता है बेटा? दैट इज फिल्टर, दैट इज फिल्टर। नाउ रिले,
रिले बेटा एसी में लगा होता है। रिले का काम क्या होता है कि कंप्रेसर को बैकअप देना, कंप्रेसर को एक्स्ट्रा एनर्जी देना। तो वहां पर कैपेसिटर का नेम क्या होता है, रिले बोलते हैं इसको, क्योंकि जब भी आप एसी को ऑन करते हो तो एसी का कंप्रेसर ऑन होने में टाइम लेता है। तो वो जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप में कैपेसिटर कंप्रेसर को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, जिससे आपका एसी कम टाइम में कूलिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये जो काम है, ये काम आपका रिले करता है। रिले का काम क्या होता है कि कंप्रेसर को बैकअप देना, कंप्रेसर को एक्स्ट्रा एनर्जी देना। देन ट्यूनर, मीनिंग ऑफ ट्यूनर, जो आपका सेल फोन है उसके अंदर मल्टीपल एफएम चैनल्स होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। तो उन चैनल्स को ट्यून करने में हमारे पास कैपेसिटर होता है सेल फोन के अंदर। तो कैपेसिटर आपका वेरिएबल कैपेसिटी शो करता है अलग अलग चैनल्स पे, और अलग अलग चैनल्स को अलग अलग लोकेशन पे ट्यून करता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कैपेसिटर है वो सेल फोन के अंदर एफएम चैनल्स को ट्यून करने में हमारी हेल्प करता है, उनको अलग अलग लोकेशन पे सेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो सर्चिंग ऑफ एफएम चैनल्स कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर और ट्यूनर। तो बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए किसी भी थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी को हमें स्टार्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर भी कैपेसिटर से हम एनर्जी गेन करते हैं, वहां भी हम कैपेसिटर वाली एनर्जी से, जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी कंडेंस होती है, जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर कंडेंस फॉर्म में होती है, स्टोर फॉर्म में होती है, उसको हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने में यूज करते हैं। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी से हम किसी भी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन को, किसी भी थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर हम प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटर के मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो ये कैपेसिटर के मल्टीपल नेम है बेटा। तो अब कैपेसिटर का मीनिंग क्लियर हुआ, कैपेसिटी टू स्टोर, ये ऐसा डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कंडेंस करता है स्मॉलर स्पेस में। और कैपेसिटर की ये मल्टीपल एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो बेटा अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कैपेसिटर क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इस डिवाइस की प्रॉपर्टी, दैट इज कैपेसिटेंस। तो अब हम इस डिवाइस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज कैपेसिटेंस। तो जैसे आपने कैपेसिटर को डिफाइन किया कि ये डिवाइस इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, इसके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। इसका मीनिंग जो कैपेसिटर है वो एक डिवाइस है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज को स्टोर करना। तो उसी टाइप से कैपेसिटर एक डिवाइस है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस। एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, एबिलिटी to condense electrostatic energy. These two properties of capacitor will bring new concept, that is capacitance of capacitor. तो कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो अब हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करने वाले हैं कि कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है। सो कैपेसिटेंस as property of capacitor, and that property is ability to store electric charge or ability to condense electrostatic energy in a smaller space। तो कैपेसिटेंस का मीनिंग क्लियर होगा आपको। अब कैपेसिटेंस की बेटा डेफिनेशन आप लिख लो। कैपेसिटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, the property of capacitor to store electric charge, the property of capacitor to store electric charge or condense
electrostatic energy is known as capacitance, तो कैपेसिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की जिसकी वजह से कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कंडेंस करके रखता है. सो एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. सो द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और कंडेंस electrostatic energy is known as capacitance. तो बेटा कैपेसिटेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है. कैपेसिटेंस इज स्केलर क्वांटिटी. कैपेसिटेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है. अब कैपेसिटेंस का रिलेशन कैसे निकालोगे चार्ज के साथ, रिलेशन कैसे निकालोगे पोटेंशियल के साथ. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अगर कोई कंडक्टर चार्ज कैरी कर रहा है, तो इसका मीनिंग अगर उसके पास चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, यस और नो. क्योंकि आपको मालूम है अगर कोई कंडक्टर चार्ज कैरी कर रहा है, अगर कोई कंडक्टर चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ है, अगर किसी कंडक्टर ने चार्ज को होल्ड कर रखा है, अगर किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज आपका डिपॉजिट है, तो उस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा. तो अब एज्यूम करते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है. ये उसका सेंटर O है. अब चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर होगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर यूनिफॉर्मली अरेंज है, तो उसका पोटेंशियल किस फॉर्मूले से निकलेगा, दैट इज KQ अपॉन R. ये रेडियस है स्फेरिकल कंडक्टर का और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है स्मॉल q, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा KQ अपॉन R. इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा KQ अपॉन R. तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज इंक्रीज होगा, अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज इंक्रीज होगा, तो साइड बाय साइड पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. तो अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज में कोई इंक्रीज आएगा तो पोटेंशियल में भी इंक्रीज आएगा. इसका मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन स्फेरिकल कंडक्टर. So potential difference is proportional to charge on spherical conductor. So electric potential of spherical conductor is directly proportional to electric charge present on spherical conductor. तो अगर spherical conductor के ऊपर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ पोटेंशियल भी स्फेरिकल कंडक्टर का इंक्रीज होगा. तो अगर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा तो इसका मीनिंग क्या है, V का Q के साथ रिलेशन कैसा है, लीनियर है. V का Q के साथ रिलेशन कैसा है, लीनियर है. आप चेक कर सकते हो V प्रोपोर्शनल टू Q आएगा. इसका मीनिंग चार्ज इंक्रीजेस then potential will also increase. तो अब चेक करते हैं कि अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. तो इसका मीनिंग Q अपॉन V की रेशियो, दैट इज Q अपॉन V, चार्ज और पोटेंशियल की रेशियो किसके इक्वल आएगी, एक कांस्टेंट के इक्वल आएगी. यस और नो. आप चेक कर सकते हो कि पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू चार्ज. अब अगर आप इस सिंबल को हटाओगे तो चार्ज और पोटेंशियल की रेशियो किसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट क्या होगा बेटा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर.
दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहां पर हमने कंडक्टर कैसा लिया है, स्फेरिकल लिया है, तो हम यहां क्या बोलेंगे, Q upon V, that is equal to constant, and that constant is equal to capacitance of spherical conductor, capacitance of spherical conductor। अब चेक कर सकते हो आप इस spherical conductor की जो capacitance है, इस spherical conductor की जो capacitance है वो कैसे आएगी, that is Q upon V इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट आपका किस नेम से फेमस होगा, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो आप चेक करना बेटा ध्यान से कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर आपने यहां बनाया था, इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें क्या मिला है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा ये आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि कंडक्टर की कोई भी शेप हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, या किसी भी अनइवन शेप का कंडक्टर हो, अगर वो चार्ज कैरी कर रहा है तो ये जो रिलेशन है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये हर साइज में, हर शेप में, हर कंडीशन में वैलिड होगा। तो ये जो रिलेशन है V इक्वल टू के क्यू बाय आर, ये रिलेशन आपका स्फेरिकल कंडक्टर में, ये रिलेशन आपका किसी भी साइज ऑफ कंडक्टर में, ये रिलेशन आपका किसी भी शेप ऑफ कंडक्टर में वैलिड होगा। इसका मीनिंग अगर ये कंडक्टर आपका स्फेरिकल ना हो तो भी ये रिलेशन आपका वैलिड होगा। तो अगर कोई कंडक्टर चार्ज कैरी कर रहा है तो उसका जो पोटेंशियल का फार्मूला बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, V इक्वल टू के क्यू बाय आर, V इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q अपॉन V, Q अपॉन V करोगे, V को इधर लेके आओगे तो ये सिंबल हटेगा, सिंबल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट आप किस नेम से फेमस होगा, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor or any shape of conductor or any size of conductor or any size of conductor। तो अब ये क्लियर हो गया है कि जो हमें कांस्टेंट मिला है, ये कांस्टेंट आपका किस नेम से फेमस होगा, इट इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो अब चेक करते हैं बेटा, कैपेसिटेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और कैपेसिटेंस यहां पर किसके इक्वल आ रही है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल है, दैट इज चार्ज डिपॉजिट ऑन स्फेरिकल कंडक्टर अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। इसका मीनिंग द अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट ऑन स्फेरिकल कंडक्टर अपॉन द इलेक्ट्रिक potential gain by spherical conductor, upon electric potential gain by spherical conductor। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई एसआई यूनिट भी होगी, इसकी कोई ना कोई एसआई बेटा यूनिट भी होगी। तो अब कैपेसिटेंस की बेटा एसआई यूनिट आपको प्रॉपर वे से मालूम होनी चाहिए। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। सो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। अब इसी टाइप से SI सिस्टम में कैपेसिटेंस की बेटा एक स्टैंडर्ड यूनिट भी होती है, स्टैंडर्ड SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फैरेड। तो फैरेड आपकी SI सिस्टम में कैपेसिटेंस की स्टैंडर्ड यूनिट है। फैरेड साइंटिस्ट के नेम से है। तो कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या बनेगी, फैरेड बनेगी, और सिंपल फॉर्म में क्या बनेगी, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू कूलम अपॉन वोल्ट।
दैट इज इक्वल टू कूलम अपॉन वोल्ट। तो कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की, और वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो अब आपको क्लियर हो गया कि कैपेसिटेंस का काम क्या है। कैपेसिटेंस का काम क्या है? एबिलिटी बनाना, चार्ज को स्टोर करने की। सो टू प्रिपेयर एबिलिटी ऑन कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर और दैट सिंपल कंडक्टर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर कोई भी हो, सिंपल कंडक्टर और स्फेरिकल कंडक्टर हो, अगर उसके पास एबिलिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, तो उसके पास कैपेसिटेंस होगा, उसके पास कैपेसिटेंस होगा। तो आपने कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट यहां फाइंड आउट कर ली, दैट इज कूलम अपॉन वोल्ट, एंड दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट विल बी फैराड, इट विल बी फैराड। तो आपने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्लियर कर ली, आपने कैपेसिटेंस का फार्मूला क्लियर कर लिया Q अपॉन V, और आपने कैपेसिटेंस की दोनों टाइप की SI यूनिट भी क्लियर कर ली है। तो हम चेक करते हैं कि कैपेसिटेंस का फार्मूला जो आपको मिला है, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब एज्यूम कर लो बेटा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कंडक्टर के ऊपर 1 वोल्ट बना है, अगर स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर, अगर किसी भी सिंपल कंडक्टर के ऊपर, किसी भी साइज के कंडक्टर के ऊपर, किसी भी शेप के कंडक्टर के ऊपर अगर पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट बना है, तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल आएगा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q। तो अब यहां पर कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करोगे? कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करोगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज required, the amount of charge required on spherical conductor to raise its potential by 1 volt, to raise its potential by 1 volt is known as capacitance of spherical conductor, is known as capacitance of spherical conductor। तो बेटा मैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, इसका मीनिंग मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि टोटल चार्ज per unit potential difference is known as capacitance of any conductor, capacitance of any conductor। मैं रिपीट कर रहा हूं, total charge per unit electric potential, total charge per unit electric potential is known as capacitance of any conductor। तो total charge required to raise the potential of any conductor by 1 volt is known as capacitance of any conductor, is known as कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर। इसका मीनिंग हमें किसी भी कंडक्टर पे कितना चार्ज डालना है, हमें किसी भी कंडक्टर पे कितना चार्ज हमें डालना है, सो दैट इट कैन एक्वायर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इट कैन एक्वायर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें इस रेशो से ये मालूम चला कि अगर हमारा पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो हमें चार्ज इतना डालना है कंडक्टर के ऊपर ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट के इक्वल हो जाए, ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट के इक्वल हो जाए। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, the amount of charge required on spherical conductor to raise its potential by 1 volt is known as capacitance of that conductor, capacitance of that spherical conductor। तो अब ये क्लियर हो गया कि हम कैपेसिटेंस को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें किसी कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज डिपॉजिट करना है ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, सो दैट इंफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू, दैट इंफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये आप डेफिनेशन लिख लो तो बेटर रहेगा बेटा, मैं लिखवा रहा हूं आपको डेफिनेशन ये, द अमाउंट ऑफ the amount of electric charge
required to raise the potential of any conductor by 1 volt is known as capacitance, capacitance of that conductor, is known as capacitance of that conductor. तो ये डेफिनेशन मैंने कहां से निकाली? C इक्वल टू क्यू अपॉन V। C किसका सिंबल है? कैपेसिटेंस का। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट है तो C किसके इक्वल आ जाएगा? C Q के इक्वल आ जाएगा। और Q का मीनिंग क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर टू raise its potential by 1 volt and it is equal to capacitance of that conductor, capacitance of that conductor। अब अगर किसी कंडक्टर पे 1 वोल्ट पोटेंशियल बनाने में, अगर हमें किसी कंडक्टर पे 1 वोल्ट पोटेंशियल बनाने में ज्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग उस कंडक्टर की कैपेसिटी ज्यादा है चार्ज को होल्ड करने की। उस कंडक्टर की, उस स्फेरिकल कंडक्टर की, उस सिंपल कंडक्टर की, उस किसी भी शेप ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर की जो कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की, वो ज्यादा है। तो इसका मीनिंग ये बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो बेटा, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लो बिल्कुल, कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर 1 वोल्ट पोटेंशियल बनाने में हमें ज्यादा अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें ज्यादा अमाउंट में चार्ज वहां डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उस कंडक्टर की, उस स्फेरिकल कंडक्टर की, उस किसी भी साइज और शेप वाले कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें कंडक्टर के ऊपर चार्ज को इंक्रीज करना है। तो अगर वो चार्ज को होल्ड करेगा और अपना पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज करेगा, तो इसका मीनिंग उस कंडक्टर के पास कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की। तो अब ये क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर कोई कंडक्टर 1 वोल्ट पोटेंशियल गेन करने में ज्यादा अमाउंट में चार्ज कैरी करेगा, तो उसकी कैपेसिटी चार्ज को होल्ड करने की ज्यादा है। तो उसकी जो कैपेसिटी है चार्ज को डिपॉजिट करने की, उसकी जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की ज्यादा है। इसका मीनिंग उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा है, तो अब ये क्लियर होना चाहिए आपको कि कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है, कैपेसिटेंस का। तो बेटा अब ये क्लियर हो गया है, तो बेटा अब ये क्लियर हो चुका है कि अगर किसी कंडक्टर की पोटेंशियल को हमें 1 वोल्ट बनाना है और अगर उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज काफी बड़ी है, तो उस कैपेसिटर की, उस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है, कैपेसिटी काफी ज्यादा है। अब देखो आपके पास एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, कि अगर हमें 2 कंडक्टर गिवन है, कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, हमें दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बनाना है, हमें दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल 1 वोल्ट बनाना है। तो अगर हम नंबर 1 कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बनाएंगे, तो यहां पर अगर हम डिपॉजिट करते हैं 1 कूलम, अगर हम यहां पर डिपॉजिट करते हैं 1 कूलम चार्ज, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है। बट अगर हम नंबर 2 कंडक्टर पे 2 कूलम चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बनता है, तो बेटा अब ये चेक करके आपको बताना है कि इस कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट बनाने में हमें कितना चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, दैट इज 1 कूलम, और यहां पर 1 वोल्ट बनाने में हमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, दैट इज 2 कूलम। तो इसका मीनिंग इन दोनों कंडक्टर में किस कंडक्टर की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एबिलिटी ज्यादा है। तो नंबर 2 कंडक्टर के ऊपर
अमाउंट ऑफ चार्ज आपका ज्यादा स्टोर हुआ है, तो यहां पर इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटी है टू स्टोर चार्ज, वो नंबर वन कंडक्टर से ज्यादा है, वो नंबर वन कंडक्टर से ज्यादा है। सो वी कैन से दैट ऑन नंबर टू कंडक्टर कैपेसिटी टू स्टोर इज मोर देन नंबर वन कंडक्टर। तो नंबर वन कंडक्टर की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज क्या है? सिंपली 1 कूलम, और इसकी क्या है? 2 कूलम। तो इसकी कैपेसिटेंस इससे ज्यादा है। सो नंबर टू कंडक्टर की कैपेसिटेंस नंबर वन से ज्यादा है। तो अगर इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C1 है, तो क्या लिखेंगे हम? C2 मोर देन C1, C2 मोर देन C1। इसका मीनिंग जिस कंडक्टर पे चार्ज आपका ज्यादा अमाउंट में स्टोर होगा टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, देन दैट कंडक्टर विल कैरी मोर कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज और मोर कैपेसिटेंस तो ये अब क्लियर हो गया अब आपको कि कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है। तो बेटा अब आपने कैपेसिटर को क्लियर किया कि वो क्या काम करता है, फिर आपने उसकी प्रॉपर्टी क्लियर की, वो कैसे डिफाइन होती है, उसका रियल में मीनिंग क्या है। रियल में मीनिंग क्लियर होगा आपको कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज करना है, तो हमें उसके ऊपर जितना चार्ज स्टोर करना पड़ेगा वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा उसकी कैपेसिटी के। सो कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कैपेसिटेंस की, और सिंपल सा फार्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर। तो बेटा अगला टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो हमारे पास एक बिल्कुल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो वो बिल्कुल नेचर में कैसा है? आइसोलेटेड है। तो अब इस स्फेरिकल कंडक्टर का सेंटर O है और इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्जेस का। तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर या आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जो भी डिवाइस चार्ज को स्टोर करेगा उसका नेम कैपेसिटर हो जाएगा। तो उसको हम स्फेरिकल कंडक्टर भी बोल सकते हैं, उसको हम स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। तो अब चेक कर सकते हैं बेटा इसका पोटेंशियल क्या होगा? दैट इज KQ/R। इसका रेडियस क्या है? R है। इसका रेडियस क्या है बेटा? R है। तो K की वैल्यू बेटा आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो बेटा आप चेक करो कि हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आया था? चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब चेक करते हैं कि C किसके इक्वल आएगा? चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो Q से Q कैंसिल। नाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Capacitance is equal to 4 pi epsilon naught R. So capacitance is proportional to radius of spherical conductor, radius of isolated spherical conductor, radius of isolated spherical capacitor. तो more radius of spherical
conductor, more radius of isolated spherical capacitor, more will be the capacity to hold electric charge. More will be the capacity to hold electric charge. तो आपको ये फार्मूला मिल गया किसका, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसी टाइप से आप अर्थ का कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हो। अगर आप अर्थ को एज्यूम करोगे एज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो अर्थ का भी आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो बेटा। तो अर्थ का भी आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे अर्थ का कैपेसिटेंस, अभी बताते हैं बेटा कैसे निकालना है हमें अर्थ का कैपेसिटेंस। अभी चेक करते हैं कैसे निकालना है हमें अर्थ का कैपेसिटेंस। अगर अर्थ आपका आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या चलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अर्थ का रेडियस क्या है बेटा, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो आपको अर्थ का कैपेसिटेंस इजीली मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 4 into 22/7 into 8.854 into 10 power minus 12, that is value of epsilon naught into radius 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को आप चेंज करोगे किसमें, मीटर में। तो इस टाइप से आपको अर्थ की कैपेसिटेंस का फार्मूला मिल जाएगा। तो आप इस टाइप से अर्थ की कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब बेटा हमें अगला टॉपिक क्या डिस्कस करना है, हमें अब अगला टॉपिक ही डिस्कस करना है कैपेसिटर बनता कैसे है, कैपेसिटर को बनाने का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर की फैब्रिकेशन कैसे होती है, कैपेसिटर आपका बनता कैसे है, उसको बनाने के लिए हम किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो चेक करते हैं बेटा कि उसको बनाने के लिए हम किस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज principle of fabrication of capacitor, principle of fabrication of capacitor। principle of capacitor। कैपेसिटर आपका किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कैपेसिटर आपका किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो बेटा कैपेसिटर का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो बेटा अब आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लो। कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टिंग प्लेट है, हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। अब अगर इस मेटालिक कंडक्टिंग प्लेट को आप किसी हाई टेंशन बैटरी से करोगे कनेक्ट, अगर आप इस मेटालिक कंडक्टिंग प्लेट को किसी हाई टेंशन बैटरी से करोगे कनेक्ट, तो यहां पर शेयरिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा। चार्ज कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस कंडक्टिंग प्लेट के सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रिक चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि चार्ज कैसे आएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, और जब इस प्लेट पे कंप्लीट चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब इस प्लेट का पोटेंशियल और जो आपकी नीचे हाई टेंशन बैटरी है उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका बंद हो जाएगा। चार्ज हमेशा कैसे मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब चेक करना, जब इस प्लेट की, जब इस कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट की कंप्लीट चार्जिंग हो जाएगी, जब इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसके बाद हम इस हाई टेंशन बैटरी को यहां से हटा देंगे, उसके बाद हम इस हाई टेंशन बैटरी को यहां से हटा देंगे। ठीक है बेटा, तो अब इस कंडक्टिंग प्लेट की कंप्लीट चार्जिंग हो चुकी है। तो अब क्या हुआ, अब इसके आसपास जो स्पेस है,
जो इसके आसपास का स्पेस है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकदम से इंक्रीज हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस कंडक्टिंग प्लेट के आसपास के एरिया में काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि इस प्लेट के ऊपर मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट हो चुका है। तो अगर मैक्सिमम चार्ज कहीं प्रेजेंट होगा तो उसके आसपास का जो एरिया होगा, उस आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, और उसके आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको कि जहां पर चार्ज आपका ज्यादा अमाउंट में होगा तो उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर आपकी हेल्दी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यहां पर आपका हेल्दी है। तो अगर इस प्लेट के आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफी हेल्दी है तो जो चार्ज आपका प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसका लीक होने का चांस बना रहेगा। लीक कैसे होगा? ये जो आसपास की एयर है, जो आसपास के एयर मॉलिक्यूल है, वो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से आयनाइज हो जाएंगे। वो अगर आयनाइज हो जाएंगे तो उनके अंदर कौन कौन से आयन बनेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो अगर इस एक्सेसिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एयर मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनेंगे। अब चेक करो, ये पॉजिटिव आयन तो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो जाएंगे, लेकिन जो नेगेटिव आयन है वो कहां अट्रैक्ट होंगे? दे विल अट्रैक्ट ऑन कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट। तो जब ये आयन आपके मेटालिक प्लेट की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका न्यूट्रलाइज हो सकता है, और अगर ये न्यूट्रलाइज होगा तो इस प्लेट के ऊपर से ये पॉजिटिव चार्ज आपके धीरे धीरे डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देंगे, डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देंगे। तो जो प्लेट की एबिलिटी थी, जो प्लेट की कैपेसिटेंस की, जो प्लेट की कैपेसिटेंस थी, जो प्लेट की एबिलिटी थी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, वो कम हो जाएगी। तो प्लेट की जो एबिलिटी है, जो प्लेट की कैपेसिटेंस है टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज, वो कम हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि जो सिंगल कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट है उसकी जो एबिलिटी है टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज वो कम हो जाएगी। अब इस प्लेट पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग इस प्लेट पे से जो इलेक्ट्रिक चार्ज पहले डिपॉजिट हुआ था वो अब लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अब लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। सो देयर इज डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम सिंगल मेटालिक कंडक्टिंग प्लेट ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड दैट कंडक्टिंग प्लेट, अराउंड दैट कंडक्टिंग प्लेट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए अब कि अगर हम किसी भी सिंगल प्लेट को फुल्ली चार्ज करेंगे तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर किसी भी टाइम कंडक्टिंग नेचर कैरी कर सकता है, किसी भी टाइम उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल आयनाइज हो सकते हैं, और वो आयंस, वो नेगेटिव आयंस इन पॉजिटिव चार्जेस को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करेंगे और प्लेट पे से चार्ज आपका डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देगा। इस टाइप से हम सिंगल प्लेट की कैपेसिटी को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, हम सिंगल प्लेट की कैपेसिटेंस को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे हम? अब हम सॉल्यूशन ये निकालेंगे बेटा, अभी चेक करते हैं क्या सॉल्यूशन निकलेगा इसका। अभी चेक करते हैं क्या सॉल्यूशन निकलेगा। हमारे पास एक कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट है, हमने इसको चार्ज किया, अब इसकी फुल चार्जिंग हो चुकी है, लेकिन अब हमारे माइंड में डर है कि इसके अराउंड पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है, किसी भी टाइम पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपका यहां से लीक हो सकता है। तो लीकेज को बचाने के लिए हम यहां पर एक इंसुलेटेड कंडक्टिंग प्लेट लेके आएंगे। तो इस लीकेज ऑफ चार्ज को बचाने के लिए हम इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट के पास में एक इंसुलेटिंग कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे। दोनों का साइज सेम होगा, दोनों का साइज सेम होगा। और ये कैसी होगी? इट इज
It is insulated conducting metallic plate.